इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिल गैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम वक़ाल तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, बाइज़्ज़त पर्दानशीन माएँ और बहनें, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का, सारी कायनात का, ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामाईन इकराम, खुतबे मसूना के बाद जो आयत में आपके सामने तिलावत की, सूरह मोहम्मद की आयत है, सूरह का नंबर 40/7 है, आयत का नंबर 30/3 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, हम सब की हिदायत के लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहना मानो और अपने आमाल को गारत ना करो। उन्वान तो आज बहुत कुछ लेने का था, सबसे ज़रूर उन्वान तो ये होना था कि रमज़ान मुबारक का महीना आज इख्तिताम पहुँच रहा है, एंडिंग हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसके लिहाज से भी बातचीत रखना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे मकामात पर बात सुना है। मैं आज आपके सामने ऐसी बात बताना बहुत ही ज़रूर समझता हूँ। इंशाल्लाह जब हम तमहीद बांधेंगे बयान में, जब तमहीद बांधते हैं यानी इसका बयान का जब डिस्क्रिप्शन शुरू में दिया जाता है, तमहीद बांधते हैं, तभी आपको इंशाअल्लाह इसका एहसास नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी बात, बहुत ही ज़रूरी बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक़ बात कहने की, सबसे पहले उसको इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको बात सुनने के बाद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़रूरी, वल्लाहिल अज़ीम बहुत ही ज़रूरी बात है।
अगर आप 1 मिनट के लिए भी ऊँगेंगे, सो जाएंगे, हो सकता है कि ये कनेक्शन, ये राब्ता चूक जाए, आपको आखिर में बात समझ में ना आए। आप बात को पहले से पकड़ कर रहना, इंशाअल्लाह आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इशाद फरमाया इस सूरे में, हमको मुखातिब होकर फरमाया, ऐ ईमान वालों, जो ईमान ला चुके हैं ऑलरेडी, जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं ऑलरेडी, मुसलमान होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर चलते हैं ऑलरेडी। या अय्युहन्नास नहीं कहा, सारे इंसानों को, सारे उम्मत को मुखातिब होके नहीं, खुसूसी तौर पे बिलखुसूस किसकी तरफ इशारा है? ईमान वालों। मुसलमान हो गए, नमाज़ी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, सदका व खैरात भी कर रहे हैं, सब पे अमल कर रहे हैं, ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला कहा, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वाती व रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तुमने बताएंगे उसको मानो, उसको मानो, वला तुबतिलु अमालकुम। आखिर में अल्लाह कहा, अगर तुम नहीं मानोगे, अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तरीक़े पर नहीं चलोगे, अगर नहीं चलोगे, वला तुबतिलु अमालकुम, तुम्हारे अमल नामा क्या होंगे? बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे, सारा बेकार हो जाएगा। यहाँ पे इशारा इस तरफ है, मुमकिन की बात नहीं, लाजिम मोमिन ऐसा काम दुनिया में करेगा जो अपने हिसाब से नेकी का काम होगा, अपने हिसाब से अच्छा काम होगा, अपने हिसाब से बेहतर काम होगा, लेकिन शैतान की वजह से, शैतान की गुमराही के वजह से, शैतान का शिकार होके वो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन के ख़िलाफ़ होगा। अल्लाह बताता है, पहले कहा ईमान वालों, तुम ईमान ला चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ, काम ऐसा ही करना जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, काम उसी तरह करना जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अगर तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे शक में, तुम्हारे गुमान में, तुम्हारे अंदाजे में, तुम्हारे दिल को कितना भी सुकून आओ, तुम अगर ऐसा काम करो, लेकिन वो काम सुन्नत के हिसाब से नहीं है, वला तुबतिलु अमालकुम, तुम्हारा काम मैं कबूल नहीं करूँगा, बेकार कर दूँगा। कितनी डरने वाली बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात में अल्लाह ताला ने कहा, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो मैंने दी है, वो ज़िंदगी को देखो, तुम्हारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला ने कहा, ये सूरह अल-अहज़ाब सूरह का नंबर 30-3 आयत का नंबर 20-1, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन एग्जाम्पल है, उसवा है, एग्जाम्पल है, एक मॉडल है, एक मिसाल है, हसना बेहतरीन मिसाल है। प्यारे नबी की मिसाल को छोड़ के दूसरों की मिसाल में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे नबी की ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में जाके झांकने की ज़रूरत नहीं है। तुमको बेहतरीन मिसाल प्यारे नबी की ज़िंदगी में मिल जाएगी, चाहे कोई कितने वक्त का बड़ा आलिम क्यों ना हो, बड़ा मर्तबे वाला मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल प्यारे नबी को बना दिया है, उनके ज़िंदगी में देख लो, तुम्हारी कामयाबी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया, एक निकाह का जो टॉपिक है, वो टॉपिक में जो एक हदीस है, प्यारे नबी बादशाह फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने भी मेरी सुन्नत का इनकार किया, जिसने भी मेरे तरीक़े का इनकार किया, जिसने भी मेरे सुन्नत से बेजार हो गया, अपना मुँह फेर लिया, अपना मुँह हटा लिया, वो मुझ में से नहीं। बात समझ में आ गई ना? अभी देखो भाई, अभी तमहीद बांध रहे हैं, इंशाल्लाह अभी 10 मिनट तमहीद ही बांध देंगे, आपको समझाएंगे सुन्नत किसे कहते हैं। हमने अभी कुरान मजीद की आयत में समझ लिया, सुन्नत प्यारे नबी के हिसाब से ही काम करना,
उसके बाद फिर भी हमने सुना प्यारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल है, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही करना। तीसरी बात, हदीस में हमने समझ लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, जिसने मेरे सुन्नत का इनकार किया, मेरे तरीक़े का इनकार किया, वो मुझ में से नहीं। अभी तीन बार हमने सुना सुन्नत सुन्नत सुन्नत। सुन्नत बोलते हैं किसे? देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, आपने जो काम अंजाम दिया, उसे क्या बोलते हैं भाई? सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा एक काम करने के लिए, ये काम करो भाई, ये काम करो भाई, जो प्यारे नबी ने हुक्म दिया उसे क्या बोलते हैं? सुन्नत। और एक काम, प्यारे नबी ने ये काम को सुना या ये काम को देखा, ये काम कौन की करे भाई? सुना, सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लिया। या प्यारे नबी ने आंख से देखा कोई काम हो रहा है, वो देख के खामोशी इख्तियार कर लिया, कुछ भी नहीं कहा। खामोशी इख्तियार करना भी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त और मंजूरी का एक तरीक़ा है, वो भी सुन्नत कहलाता है। ये तीन काम के अलावा कोई सा काम भी सुन्नत नहीं हो सकता। बात समझ में आएगी? अभी हमें बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सुने, बहुत सारे बयाना सुने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया, नेकी मिल गई। सही ना भाई? क्या किसी को यहाँ पे शक है, गुमान है, डाउट है? प्यारे नबी के काम को करे तो नेकी मिलता है, सही नहीं? जो प्यारे नबी की सुन्नत नहीं है उसे करे तो गुनाह मिलता है। हमें सुने नहीं आज है? देखिए, अंदर जो है, बाहर जो मेरे भाई हैं और पर्दा नशीन ख़वातीन माएँ बहनें हैं, सबके लिए मैं पूछ रहा हूँ, आज तक हमने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीक़ा अपनाना, जैसा कहते हैं वैसा करना, जैसा देखते हो वैसा करना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं समझ, कुछ भी दिल में कुछ भी नहीं सोचना, ना कोई घटक, ना कोई हरज, ना कोई डाउट, कुछ भी नहीं, जैसा देखते हो वैसा करो, सुन्नत है। यही ना हमने सुना आज तक? यही नहीं सुना? सुनो, आज मैं आपको, आपका सुने हैं आप, लेकिन आज आप जो बात सुनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आज आपको कुछ तीन सुन्नत बताने जा रहा हूँ, गिनवाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। जो काम प्यारे नबी ने किया, ये काम प्यारे नबी के लिए ख़ास था, दूसरे ये काम करने की इजाज़त नहीं, दूसरे काम करने की परमिशन नहीं। अगर कोई इंसान ये समझने के बाद ये प्यारे नबी के तीन काम जो हैं, तीन सुन्नत जो हैं, तीन अमल जो हैं, ये प्यारे नबी के हैं, ये उनके पर्सनल हैं, ये प्यारे नबी के ख़ास हैं, ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद कोई इंसान ये तीन काम किया तो उसको नेकी के बजाय क्या मिलेगा भाई? गुनाह मिलेगा। सुनेंगे ना अभी शायद सोने वालों की नींद थोड़ी बहुत जा चुकी होगी, ये क्या बोल रहे हैं बात से, बहुत अजीब बात है, प्यारे नबी ने काम किया है, हमें नहीं करना बता, ये कैसी बात है? प्यारे नबी ने अमल किया, सुन्नत है वो, हमें करना नहीं करेगा तो कैसा? करेगा तो उल्टा गुनाह बोलते हैं ना इन्हों। पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखिए, तीन बात बोलता हूँ इंशाअल्लाह। पहली बात याद रखना, पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ेंगे, हमें आपकी बायोग्राफी जो पढ़ेंगे हम ना, हमको मालूम पड़ता है नबी के सही हदीस से जो साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 11 निकाह किया। कितने निकाह भाई? कुल 11 निकाह किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियाँ की, उसकी बहुत बड़ी हिकमत है, कुछ समाजी हिकमत, सियासी हिकमत और अपनी इंसानी हमदर्दी की हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के बारे में सूरे निसा में सूरे का नंबर 4 आयत का नंबर 3 में क्या कहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाह फ इन खिफ्तुम अल्ला ताजिलू फवाहिदा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत क्लियर अंदाज में
बहुत क्लियर अंदाज में कहा निकाह के बारे में। देखो अल्लाह ताला ने कहा अगर निकाह करना चाहते हो तो एक निकाह करो, दो निकाह करो, तीन भी निकाह करो, आखिर में व रुबा कहते करो भाई, आखिर में 4 निकाह करो। फ़इन खिफ़्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदा, अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें डाउट आया, शक आ रहा है, गुमान आ रहा है, अल्लाह 4 निकाह किया तो 3 किया तो 2 किया तो मैं उनका हक अदा कर सकता हूँ क्या बराबर, मैं उनसे इंसाफ कर सकता हूँ क्या बराबर। अगर तुम्हें शक और डाउट आया तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा फ़वाहिदा, एक ही करो। अगर तुम्हें शक गुमान आ गया कि तुम 4 बीबी और 3 बीबी 2 बीबी के साथ बराबर इंसाफ नहीं कर सकते, तुम हार मान लिए, तुमने अपने आप दिल को मलामत कर लिया, तो एक ही करो। अल्लाह अकबर, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह समझा, एक ही करो। चलो ठीक है, समझ लिया ना मैंने। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक अमल हमारे एक उसवा है, एक नमूना है, एक मॉडल है। प्यारे नबी ने 11 शादियाँ की अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इंसान को इसकी इजाज़त नहीं, हर चीज़ इसकी इजाज़त नहीं। ये आयत नुज़ूल होने से पहले, ये आयत उतरने से पहले कुछ सहाबा इकराम थे, उनके 4 से ज़ायद शादियाँ थी। बैक वक्त, ये नुक्ता नोट कर लें, बैक वक्त 4 से ज़ायद थी, एक के 5 थे, एक के 6 थे, के 8 थे। जब कुरान मजीद की आयत नुज़ूल हो गई, 4 को रखा, दूसरों को तलाक दे दिया। सुभान अल्लाह, 4 को रखा, दूसरों को तलाक दे दिया। अगर आज का कोई इंसान ये कहता है, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, मैं जो बोलने वाला हूँ 15 मिनट के 10 मिनट के बाद वो समझ ना बोलो तो ये सारा सुनना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी इंसान अगर ये कहे नहीं ये कैसा होता है भाई, प्यारे नबी ने किया वो सुन्नत है, हम भी करेंगे, प्यारे नबी ने शादियाँ की वो सुन्नत है, हम भी करेंगे। अगर कोई इंसान ने ऐसा कहा, ऐसा सोचा, तो इंसान ने बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मजाक उड़ाया। वो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का मजाक उड़ाया। वो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे का मजाक उड़ाया। वो इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूज़ा का, उनके करामत का मजाक उड़ाया, उनकी नबूवत का मजाक उड़ाया। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है, बस समझ में आ गए भाई, प्यारे नबी ने किया लेकिन हम ना करने की इजाज़त नहीं है। प्यारे नबी ने किया, हमको करने की इजाज़त नहीं है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, ये हज़रत आमिना के लख्ते जिगर के लिए ख़ास है, ये 2 जहां के सरदार मदीने के ताजदार के लिए ख़ास है। इनकी ये पर्सनल है जो अल्लाह ने किया। इसमें अगर कोई दखल अंदाज किया, कोई किया, तो वो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मजाक उड़ाया। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अभी हम दूसरी बात कर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुखातिब होके सहाबा को इरशाद फरमाया। सहाबा बैठे थे जी, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ वक्त था होगा, क्या मजमा हुआ होगा। सहाबा किराम बैठे हैं, प्यारे नबी ने ताकीद कर रहे हैं, सहाबा को ताकीद कर रहे हैं। क्या कहा पता है? सही बुखारी हदीस नंबर 1960 पर 1 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी करते हैं, उन्होंने कहा एक बार हम बैठे थे पूरे, प्यारे नबी ने हम सबको ताकीद करते हुए कहा, ला तुवासिलू, तुम ऐसा रोज़ा हरगिज़ मत रखो। गौर से सुनो भाई, तुम ऐसा रोज़ा हरगिज़ मत रखो जिसमें ना सहरी हो ना इफ्तारी हो। ला तुवासिलू, सहरी भी करो इफ्तारी भी करो, दूसरे दिन रोज़ा रखो, सुबह में उठो सहरी करो, फिर इफ्तारी करो, बाद में इफ्तारी करो सहरी करो, बगैर सहरी इफ्तारी के रोज़ा नहीं रखना। ला तुवासिलू, कंडीशन के तौर पे फरमाया, ला तुवासिलू, तुम अलविसाल जो है ऐसे रोज़े को कहते हैं जो बगैर सहरी के बगैर इफ्तार के रोज़ा रखते हैं। उस वक्त रोज़ा रखा करते थे कुछ सहाबा, रोज़ा रखा करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बोले ना, जो सहाबा थे मजमे में हिम्मत कर लिया, हिम्मत की दाद देना जी, हिम्मत कर लिया,
हिम्मत से पूछा, क़ालू इन्नका तुवासिलु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तुम्हें रखती ना रोज़ा ऐसा? तुम्हें हम ना बोल रही बगैर सहरी के इफ्तार के रोज़ा नहीं रखना कर को, तुम्हें रखती ना रोज़ा, तुम्हें रखती ना रोज़ा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। अगर ये जवाब आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह आज हम पे आना इंशाअल्लाह कामयाब है इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया सहाबा, उनको कहा, क़ाल लस्तु का अहदिम मिनकुम, क्या जी, क्या मैं तुम्हारा जैसा हूँ क्या? क्या जी, तुम्हारे में कौन भी मेरा जैसा है क्या? उसके बाद कहा, इन्नी उतअमु व उसक़ा, मैं रात इस तरह गुजारता हूँ अल्लाह के पास जो अल्लाह मुझे खिलाता है पिलाता है। अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। मैं रात इस तरह गुजारता हूँ, तुम नहीं देख सकते, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है पिलाता है, तुम ऐसा हरगिज़ मत करना। ये अमल खास प्यारे नबी के लिए है, ये अमल खास प्यारे नबी के लिए है। अगर कोई इंसान दुनिया में कहा नहीं प्यारे नबी ने वो अमल किया हम भी करेंगे, प्यारे नबी का अमल तो सुन्नत है, सुन्नत में सवाब है, हम भी करेंगे। अगर किसी ने ऐसा सोच के प्यारे नबी का फरमान के बावजूद अगर ये अमल किया तो क्या भाई सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, अज़ाब मिलेगा? सोच के देखो, सवाब की तो कोई इम्कानात ही नहीं, चांस ही नहीं मिले, चांस ही नहीं सवाब का। प्यारे नबी ने कहा हाँ तो हलाल, प्यारे नबी ने कहा नहीं तो हराम। क्यों? प्यारे नबी की ज़बान, प्यारे नबी की ज़बान अपने आर्डर से नहीं चलती, प्यारे नबी की ज़बान अर्श के आर्डर से चलती है। अर्श पर जो मुस्तवी है अल्लाह, उसके आर्डर से चलती है। अगर कोई इंसान आज कहा नहीं 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 प्यारे नबी ने रोज़ा रखा हम भी रखते हैं भाई, तो क्या है? वो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नबूवत का गुस्ताख है, वो नबूवत की धज्जियाँ उड़ाने वाला, प्यारे नबी की ज़ात मुबारक से मजाक करने वाला, प्यारे नबी का जो पर्सनल काम है। ये रोज़े का रिश्ता किससे है भाई? नबूवत से है। जो अल विसाल का रोज़ा जो रख रहे हैं प्यारे नबी, सहरी भी नहीं इफ्तारी भी नहीं, फिर कंटिन्यू, सुबह में भी सहरी नहीं, शाम में इफ्तारी नहीं, फिर कंटिन्यू, सुबह में तीसरे दिन भी सहरी नहीं, शाम में इफ्तारी नहीं। ये जो सिलसिला जो रोज़ा है, अल्लाह अकबर, जो ये रोज़े का सिलसिला है किसके लिए ख़ास है? मेरे नबी के लिए ख़ास है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मर्तबा है, ये मेरे नबी का वहदा है, ये मेरी नबी की करामत है, ये मेरे नबी का मौजिज़ा है। अगर कोई इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाया ये कहते हुए नहीं हमें भी करती, तो तुम गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, गुस्ताख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। अभी मैं जो बात तीसरी बात जो बताने वाला हूँ, ये बात बताने के लिए मैंने अभी तक तमहीद बांध दी, अभी तक मैं आपको समझाया। अभी जो बात बताने वाला हूँ, सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 1360.1, हज़रत इब्ने अब्बास, कौन भाई? इब्ने अब्बास। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ इब्ने अब्बास इब्ने अब्बास करके, आपको मालूम पड़ेगा। हज़रत इब्ने अब्बास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिचेरे भाई, प्यारे चिचेरे भाई, वो साथ में रहते हैं। प्यारे नबी सफ़र में जा रहे हैं, गौर से सुनो भी अल्लाह के वास्ते, आप सबको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता ऐसे ही चुपके नहीं बोलना। मैं आज अल्लाह का वास्ता दे के बोल रहा हूँ, मेरी मायों को भी अल्लाह का वास्ता दे के बोल रहा हूँ। अगर नींद आ रही है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, फूंक ले, आप बात गौर से सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, सफ़र में जा रहे थे। इत्तेफाक से क्या हुआ, दो खबर सामने नज़र आई। सामने क्या आई भाई? दो खबर नज़र आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर को देख के जो सहाबा उनके साथ में थे, वो सहाबा में सबसे बड़े सहाबा भी थे, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सबको फरमाया, देखो जी ये खबर वालों को अजाब हो रहा है। पहली बात, ये खबर वालों को अजाब हो रहा है। दूसरी बात है, यह अजाब क्यों हो रहा है? प्यारे नबी ने कहा अंदर क्या हो रहा है। दूसरी बात कहा यह अजाब क्यों हो रहा है। दो खबर वालों को भी अजाब हो रहा है। प्यारे नबी ने कहा देखो जी इनको अजाब हो रहा है जी, ये बड़े बड़े गुने का काम होता क्या भी नहीं कर रहे इन्होंने, दो काम कर रहे इसके वास्ते अजाब हो रहा है इनको। ये कहा को पेशाब करने के वक्त पेशाब की छींटे से बचते नहीं थे, ऐसा पेशाब कर डालते थे।
पेशाब की छींटे लग जाती थी उनको, पाकी साफ़ी का ख्याल नहीं करते थे उन्होंने। और एक चुगलखोरी जो फिटिंग बोलते हैं, बैक बिटिंग बोलते हैं, चुगलखोरी काम करता दुनिया में। ये दो कामन से इनको अजाब हो रहा है। उसके बाद प्यारे नबी ने, गौर से सुन रहे हैं भाई, प्यारे नबी ने हुक्म दिया तो वो झाड़ के पत्ते तोड़ लेगा, ज़रा पत्ते झाड़ के पत्ते तोड़ लेगा, पत्ते साहबा ने ला के पेश किया आपकी खिदमत में। पत्ते को तोड़ के, खजूर के झाड़ के पत्ते को तोड़ के दो टुकड़े करके एक एक खबर पे फिक्स कर दिया। ताज़े पत्ते, खजूर के पत्ते फिक्स कर दिया। यह अमल को देखा सहाबा ने, अब तक ऐसा अमल नहीं किया प्यारे नबी। पूछा, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने किया, ये क्यों किया? आज तक तो ऐसा नहीं था ना। आपने खबर को देखा और बताया अजाब हो रहा है, और बताया अजाब क्यों हो रहा है। उसके बाद पत्ते ला के हमें आपको दिया, आप तोड़ के पत्ते फिक्स कर दिए, क्यों ऐसा किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लअल्लहु अन युखफ्फफ अन्हुमा मा लम ययबसा। देखो जी, इनको अजाब हो रहा है ना, जब तक ये पत्ते हरे भरे रहेंगे खबर के ऊपर, इनके अजाब में कमी होगी, इनके तकलीफ में कमी होगी। जब तक ये पत्ते हरे भरे रहेंगे इनको अजाब कम होगा। जब ये सूख जाएंगे, जब तक ये ना सूखेंगे, जब तक ये पत्ते ना सूखेंगे, तब तक इनको अजाब क्या होगा? कम होगा, हल्का फुल्का होगा। बात खत्म भाई, बात खत्म, हदीस खत्म है, हदीस खत्म है। अभी सुनिए, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जब सारा सुन रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए, चले गए। अभी मैंने आपको पहले जो कहा, प्यारे नबी ने शादियां 11 की, दूसरों की इजाज़त नहीं। ये प्यारे नबी की नबूवत का कनेक्शन है, प्यारे नबी के नबूवत का कनेक्शन है, कोई उम्मत इसके ऊपर अमल नहीं कर सकता। सेकेंड बात कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-विसाल रोज़ा रखते थे, बगैर सहरी बगैर इफ्तारी रोज़ा रखते थे, दूसरों को रखने का हुक्म नहीं। प्यारे नबी ये रोज़ा रखते, ये रोज़ा प्यारे नबी का ख़ास है, आपकी नबूवत का ख़ास हिस्सा है, कोई ऐसा रोज़ा नहीं रख सकते। तीसरी बात मैंने जो बता रहा हूँ आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उन्हीं की शान थी जो खबर पे हरा पत्ता रखा और अल्लाह से दुआ की कि उनका अजाब कम हो जाए। दुनिया का कोई इंसान क़यामत तक ये काम पे अमल नहीं कर सकता, अमल नहीं कर सकता। कोई भी इंसान के लिए यह अमल करना नहीं जायज़ है, मना है, सख्त मना है। यह अमल सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास है। यह अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का रिश्ता है। क्यों? इसमें इल्म गैब छुपा हुआ है। खबर के पास आए, सहाबा को मालूम भी नहीं खबर में कौन तो बिहाइन भी की नहीं भी की, वो खबर इसकी नहीं की, मट्ठी का एक ढेर की, क्या मालूम नहीं। जब तक प्यारे नबी ने ना कहा, सहाबा को कुछ भी पता नहीं खबर के अंदर क्या हो रहा है। प्यारे नबी ने कहा अजाब हो रहा है, सहाबा सुन लिया। उसके बाद में कहा प्यारे नबी ने अजाब क्यों हो रहा है, सहाबा ने सुन लिया। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला सुना। पता है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का मकाम, अल्लाह अकबर। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके चचेरे भाई हैं, उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील। अल्लाह तू इसे क्या कर, दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह तू इसे, अल्लाह तू इसे कुरान की तफसीर और तावील का इल्म देना तू अल्लाह इसे। अल्लाह अकबर। दुआ किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। किससे किया? अल्लाह से किया। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का मकाम क्या होगा? तावील किसे बोलते हैं मालूम है? तावील वो इल्म को बोलते हैं जो मामूली इंसान को इल्म नसीब नहीं होता। गहरीली माने में जो घुसते हैं कुरान मजीद में, उसको तावील बोलते हैं, जो आम इंसान की सोच से समझ से बाहर है। ऐसा इल्म तो देना, ऐसी दुआ के मुस्तहिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको भी मालूम नहीं पड़ा जब तक प्यारे नबी ने ना कहा। और प्यारे नबी को किसने कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। देखो खबर में अजाब हो रहा है, अजाब इसलिए हो रहा है, बस समझ में आए भाई।
अभी कोई आपको कह दे देखो ये अमल किसके लिए ख़ास है, प्यारे नबी के लिए ख़ास, ये अमल प्यारे नबी का ख़ास अमल है, इस अमल ये चीज़ पे कोई अमल नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, कुछ इंसान क्या करते हैं, यहाँ के कुछ पढ़े लिखे हुए इंसान में क्या करते हैं, ये हदीस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ये हदीस का गलत इस्तिदलाल करके गलत कियास करके फतवे दे देते हैं। कोई भी इंसान जिसकी भी कब्र है उसके ऊपर कोई भी ताज़ी चीज़ डाल सकता है, क्या वास्ते, खबर का अजाब कम होने बोल को ताज़ी चीज़ खबर के ऊपर रख सकता है करके फतवा दे दिया। क्या हो गया, पूरा माशरा बिगड़ गया, पूरा माशरा। अल्लाह वहदहू शरीक की कसम, ये जो अमल है प्यारे नबी का ख़ास है, ये प्यारे नबी की नबूवत का कनेक्टेड अमल है, कोई अमल नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान ये अमल किया तो गुनहगार होगा। सुनो, लोगों ने फतवा दे दिया, देखो भाई प्यारे नबी ने रखा, तुम्हें भी हर क्या भी ताज़ी चीज़ रखो, ताज़ी चीज़ फूल हो सकता, पत्ता हो सकता, या मैंने अपने आंख से देखा खबर के ऊपर घास पैदा करते हैं, घास रोज़ ही पानी डालते रहते घास को, कि वो घास सूखने नहीं देते, कि वो जब तक घास ताज़ा रहेगा खबर के अंदर अजाब कम होगा बोल के ये हदीस से इस्तिदलाल करके यहाँ पे फिटिंग कर दें। सुन रहे ना हो से, आप समझ में आ रहा है ना भाई? अभी सुनो, मैंने यहाँ तक देखा कुछ लोग मिट्टी करने के बाद सिरा में झाड़ फेरते हैं, झाड़ रखते हैं, बराबर सिर के पास झाड़ रखते हैं, क्या नियत से? देखो मासूम आदमी है जी, उनका क्या भी उनकी नियत क्या है, अल्लाह हम अम्मी सोते हैं ना खबर में, अब्बा सोते हैं ना, हजरत बोले अजाब कम होता है बोल को, पैसे नहीं तो भी खरस से भी लेकर फूला नकद डाला होता आदमी खबर के ऊपर। कितना मासूम है देखो, झाड़ लगे पैर डालता है, रोज भी काम को अगर लेट जाता लेकिन पानी डाल को जाता झाड़ को, अल्लाह सुखा का तो हम अम्मी अब्बा को भान बहन कौन सो रही, उनको अजाब हो जाएगा ना, सुखने नहीं देता। मैंने अपने आंख से देखा खबरस्तान में एक जो रहता है गॉड रहता है, उसको रोज ही पैसा देता है एक भाई, अल्लाह बा रोज को 20 रुपया दिया तुम बा, हमारे अम्मी जान के उनकी अम्मी की खबर थी, अम्मी जान का खबर के ऊपर जो घास पेड़ को ही नहीं वो नहीं सूखना बा, रोज ही पानी डाल ले, 20 रुपया दे तो रोज ही मैं तुझे, मैं 10 रुपया तो रोज भी। जो कितने मासूम आदमी जी, ये मासूम आदमियों को जो भोलापन है इसका गलत फायदा उठाने वाला कौन जालिम है ऐसा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत, जो सुन्नत प्यारे नबी की खास है, क़यामत तक कोई वह उस पर अमल नहीं कर सकता, खास प्यारे नबी की है। क्यों? इल्मे गैब प्यारे नबी का कनेक्टेड है, वो सिलसिला जो है। चलो ठीक है भाई, कोई डाल रहा, चलो कोई गया पहली प्यारी नियत से जेब में 50 रुपए थे, जाके पूछा किताबा फूल, उन्हें बोला 100 रुपए, अल्लाह 50 रुपये नहीं ना सुस्ता नहीं, उन्हें खरच लेकर आ जाता है, अम्मी की खबर के ऊपर डालना अजाब कम होंदे, कितने वाक़े से पाल लेना अम्मी अब्बा उनका अजाब कम होंदे डालता है, कितना मासूम इंसान है। चलो ठीक है, कोई इंसान ये अपनी नियत से डाल रहा है खबर के ऊपर, ये दावा कर रहा है कि इसके ऊपर वही आ रही है। क्यों भाई? बगैर वही के सहाबा को भी मालूम नहीं पड़ा खबर में अजाब हो रहा है कि सवाब मिलता है कि हम ना कैसा मालूम पड़ जाता है ये गुनहगार इंसान को कि खबर में अजाब हो रहा है या सवाब मिल रहा है। जो इंसान खबर पे ये नियत से फूल डाल रहा है कि अजाब कम होगा, वो नबूवत का दावा कर रहा है, उसके ऊपर वही उतरने का दावा कर रहा है। सोच के देखो बात कहां से कहां जाती है। यह अमल ऐसा है, सहाबा इकराम अपनी सारी जिंदगी में कोई सहाबा इकराम इस पर अमल नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में उनके चहतीले प्यारे बीबी हजरत हम सब की माँ हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल हो गए। प्यारे नबी ने दफनाया, फूल नहीं डाला। प्यारे नबी की ज़िंदगी में उनके 3 बेटे इंतकाल हो गए। कासिम इंतकाल हो गए, प्यारे नबी ने फूल नहीं डाला। अब्दुल्ला इंतकाल हो गए, प्यारे नबी ने फूल नहीं डाला। इब्राहिम इंतकाल हो गए, प्यारे नबी ने फूल नहीं डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे इंतकाल हो गए, दफना दिया, फूल नहीं डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी 3 बेटियां इंतकाल हो गई। हजरत ज़ैनब इंतकाल हो गई, दफनाया, फूल नहीं डाला। हजरत रुक़ैया इंतकाल हो गए, दफनाया, फूल नहीं डाला। हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन इंतकाल हो गए, किसी की खबर पे फूल नहीं डाला। कहाँ से हम सीखते हैं इल्म? इल्म कहाँ से मिलता है? मुंह में जो आया वो बक दिया, दिमाग में जो आया वो फैसला कर लिया, इसका नाम इल्म नहीं है। कोई
कोई एक हदीस पे आप गलत इस्तेदलाल नहीं कर सकते, गलत कियास नहीं कर सकते जब तक वाज़ेह हदीस सामने ना आ जाए। आज हम देखते हैं, अगर किसी को बताओ नहीं बे नहीं डालना फूल, क्या जी मालूम कीजिए तुम ना, क्या जी मालूम तुम ना, पढ़ेंगे जी हदीस से, पहले हदीस पढ़ता हो जी, बुखारी में है देखो जी हदीस से, हदीस पढ़ता हो जी पहले, बुखारी में हदीस है ना, पढ़ते नहीं क्या भी नहीं, फूल डालने करके बोलती हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम्हें अम्मी अब्बा को अच्छा होने कर को तुम्हें कर रहे हैं, तो क्या हमें देखो बेजार होता है, क्या हमें देखो जलना है? हमारे अम्मी अब्बा भी नहीं गए जी, हमें क्या आवाज़ से बोल रहे हैं, सवाब नहीं है इसमें, ये तुम नबी के शान में गुस्सा ही कर रहे हो। ये अमल मेरे प्यारे नबी के लिए ख़ास है, प्यारे नबी के अलावा कोई अमल नहीं कर सकते, कोई अमल नहीं कर सकता, ये काम तुम करो। अगर बोला तो लड़ाई झगड़े को आ जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए जो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पत्ते रखे, जो बुखारी में जिसका दलील आप देते हो, वही हदीस में ऐसे भी हैं। क्या है भाई, प्यारे नबी ने शादियाँ की, इतने प्यारे नबी ने ऐसा रोज़ा रखा, तुम्हें रोज़ा रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना, क्यों? प्यारे नबी का ख़ास अमल है, ये भी प्यारे नबी का ख़ास अमल है, कोई नहीं कर सकता। आखिर हमको प्यारे नबी के सुन्नत से इतनी चिढ़ क्यों है भाई? सुन्नत से चिढ़ है, बिदात से मोहब्बत है, सुन्नत से चिढ़ है, बिदात से मोहब्बत है। आखिर प्यारे नबी से इतनी दुश्मनी क्यों है? समझ में नहीं आता। आखिर प्यारे नबी के सुन्नतों से इतनी बेजारगी क्यों है? समझ में नहीं आता। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मत के लिए गाली सुना, किसी ने कहा जादूगर, किसी ने कहा झूठा कज़्ज़ाब, किसी ने कहा दीवाना, किसी ने कहा शायर, और नाऊज़ु बिल्लाह, इस उम्मत के लिए गाली सुना, इस उम्मत के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर की मार खाई, रात रात रो रो के दुआ करते अल्लाह से इस उम्मत के लिए, इतना रोते दुनिया वालों को शायद ये नहीं हुआ हिंगा, दिल ये नरम नहीं हुआ हिंगा, दुनिया वालों को दिल नरम नहीं हुआ हिंगा, लेकिन अर्श वाले है ना, अर्श वाला जो अल्लाह है, प्यारे नबी की गिड़गिड़ाहट को देख के, प्यारे नबी के रोने को देख के अल्लाह ताला प्यारे नबी को तसल्ली देने के लिए कहा, फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम यु'मिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें तुम्हारी बात उम्मत नहीं मान रही कर को, कहीं को इतना फिक्र कर रहे हैं, तुम्हें कहीं को इतना फिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम फिक्र करके तुम्हारी जान को तुम हलाकत में डाल दो, ऐसा लग रहा है कि तुम फिक्र करके तुम्हारी अपनी जान को तुम्हें बर्बाद कर दो। इतनी फिक्र तुम्हें कई को कर रहे हैं तुम्हारी उम्मत के बारे में। कौन बोल रहे हैं सवाल? अल्लाह बोलता है, प्यारे नबी को बोलता है। इतना फिक्र करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए आज क्या बदला है भाई? हम प्यारे नबी को क्या बदला दे रहे हैं? उनके ऐसी सुन्नत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जो सुन्नत प्यारे नबी की ख़ास थी, उनकी पर्सनल थी, उनकी ज़ाती सुन्नत थी, उनका ज़ाती अमल था जिसका रिश्ता उनकी नबुव्वत से कनेक्टेड था। ऐसी सुन्नत का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आज। कितना बेहतरीन सिला है देखो, हमें दे रही प्यारे नबी को, कितना बेहतरीन बदला है देखो, हमें दे रही हमारे प्यारे नबी को। उनका कलमा पढ़ने वाले खबर में आप फरिश्ते आए के पूछेंगे ना, मन नबीयू का, कौन ये तुम्हारे नबी? फरिश्ते पूछेंगे, क्या मुँह लेकर जवाब देंगे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नबी थे, बोल के देखो। इनकी ऐसी सुन्नत, उनके धज्जियाँ, पर्सनल सुन्नत, उनकी ज़ाती सुन्नत के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बोलने का तो लड़ाई हमको आ जाते हैं। देखो भाई, ऐसे नहीं करना, हम लड़ने के लिए नहीं, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है ना, ईमान सबको भी, हमें कई को लड़ने के वास्ते है। जब एक इंसान को बात मालूम है, जब बोल रहा है, सुनने वाले अगर उनके पास दलाइल मौजूद हैं तो पेश करना। हमको क्या, देखो अभी मैं खुलासा बता के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। बात ही कुछ ऐसी थी, हमको क्या पता चला आज के बयान में, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ास सुन्नत है, जो उनसे कनेक्टेड है, नबूवत से ताल्लुक़ रखती है, वो ख़ास मौजूज़े के तौर पे, प्यारे नबी के करामत के तौर पे उनके लिए ख़ास है। ये कौन सी पहली क्या है, शादियाँ हम चाह से ज़्यादा नहीं कर सकते, बा एक वक्त नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान ने किया तो प्यारे नबी की नबूवत का गद्दार है वो,
अगर कोई इंसान ऐसा रोज़ा रखा जिसमें सहरी भी नहीं, इफ्तार भी नहीं, मुसलसल रोज़ा रख रहा है, ना सहरी कर रहा है, ना इफ्तार कर रहा है, ये रोज़ा प्यारे नबी के लिए ख़ास है। अगर किसी ने ऐसा रोज़ा रखा, प्यारे नबी की नबूवत का मजाक उड़ाया, अगर किसी ने खबर पे कुछ फूल डाला या पत्ता डाला या खबर के सामने कोई झाड़ रखा, ये नियत से कि जब तक ये रहेगा इनके खबर में अजाब कम होगा, हुजूर ने किया था हम भी करेंगे, अगर किसी ने ऐसा कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मजाक उड़ाया, ऐसे इंसान जो प्यारे नबी की कोई भी हो, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान प्यारे नबी की ज़ात में मजाक उड़ाया, वह गुस्ताख रसूल है, वह गुस्ताख नबी है, इसे अल्लाह ताला बहुत अजाब देने वाला है। कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा। आखिरी एक बात है, अभी हम झाड़ जो पेरते ना, खबर के पास है, झाड़ जो पेरते नहीं है खबर के पास, ये तो ऐसी नीयत से पेरे तो जो मना है, ये तो सुन लिया आपने। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो भाई, झाड़ जब पेरते हैं हमें, खबर जब खोदते ना, कितने अड़ी खोदते हैं खबर, 4 अड़ी खोदते हैं, जो 4 अड़ी खोदते हैं, हमें सिराने झाड़ पेरते हैं। गौर से सुनना मेरे माए, मेरे भाई, गौर से सुनना, वक्त हो गया पता है मुझको। सिराने झाड़ पेरते हैं, ये नियत से झाड़ पेर दिए, खबर जो है 4 अड़ी खोदे, 4 अड़ी 4.5 अड़ी खोदे, झाड़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर ऊपर जाता रहा है। जैसे झाड़ जमीन के ऊपर जा रहा है, उसकी जड़ें भी जमीन के नीचे जा रहे हैं, उसके जड़ें भी जमीन के नीचे जा रहे हैं। सिराने तुम्हें झाड़ पेरते हैं, कभी सोचा है कि वो जड़ कहाँ जाते हैं? तुम्हारे अम्मी अब्बा भाई बहन कौन तो सॉरी ना, उनके आंखी के अंदर घुसते हैं जड़, उनके कान के अंदर जड़ घुसता, उनके सिर के अंदर जड़ घुसता, उनके मुंह में जड़ घुसता, उनके जिस्म में जड़ घुसता। हमने ऐसे बड़े बड़े ऐसे घरों को देखे, बाहर झाड़ है, झाड़ को कट कर रहे हैं, तो किए भी कट कर रहे हैं क्या भाई, जड़ा पूरे घर के अंदर आ जा रहे हैं, जड़ा सम टैंक के अंदर घुस जा रहे हैं। हमने ऐसे जगह में बोरवेल, जो बाग में बोर डालते हैं नहीं, बोरवेल को देखा, बोरवेल के अंदर घुस गए जड़ा, बोर में, मोटर में, इतनी ताकत है जड़ में। अम्मी अब्बा को ऐसा रखना खबर में, अम्मी अब्बा सो रहे हैं, आंख में जड़ा घुस रहे, मुंह में जड़ा घुस रहे, सिर में जड़ा घुस रहे, ना उनकी पुकार को कोई सुनने वाला अल्लाह के अलावा, ना उनकी तरफ को कोई सुनने वाला अल्लाह के अलावा। ये एक हदीस बोल के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1616, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कसरु अज़्मिल मय्यिति, कसरु अज़्मिल मय्यिति का कसरिही हय्या, का कसरिही हय्या। जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में हड्डी टूटा तो कितना दर्द होता है कि, जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में हड्डी टूटी तो कितना दर्द होता है कि, मैयत की हड्डी टूटी तो खबर में उतना दर्द होता है, कहते हैं। सही हदीस है। अब हमारी हड्डी टूटी कितना चीखा मारते हैं, दर्द होता है। मैयत की अगर खबर में ये ना समझो कि टुकड़े हो गया, उसकी हड्डी टूटी तो भी उतना दर्द होता है, कहते हैं खबर में। अभी हमें क्या कर रही हैं, क्या सिला है हमारे माँ बाप के हाथ, हमें क्या कर रहे हैं, किसका सुन रहे हैं, इसमें मालूम हो जाता है ना। सुनो हो से दीन इल्म सीखना, समझना पड़े तो अल्लाह से रो रो के दुआ करो, किसी की बात सुन के आप गुमराह ना हो जाना। अगर कोई आपको कहा नहीं खबर के पास करना, करते सोच डालते सोच, हदीस में है, तो देखो भाई हम आजीज़ाना दरख्वास्त करते हैं सबसे, ख़ास तौर पे मस्जिद के ज़िम्मेदारन से, हमारे भाई से, ऐसा एक मुनक़िद करो, हम सब मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह। देखो जैसा वो बुखारी शरीफ में साबित करते हैं ना, तो ठीक है, आपके पास जो दलाइल हैं लेके आओ, हम भी देखिए बनाए हैं, 3 हैं। नंबर 1 शादी का मैंने जो कहा वो, नंबर 2 रोज़े का, नंबर 3 खबर का, उसके नीचे लिख दिया है जो भी लिखना है। मैंने जो बयान में आज कहा है हमने बना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरॉक्स भी बना के लाके हैं, जाने वाले लेके जाओ, मायम भी लेके जाओ, आप भी लेके जाओ। सबान का दिन वो काम करो न को, जो काम करने से आपका लिस्ट गुस्ताख़ रसूल में शुमार हो जाएगा। हम देखते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फुलाने को जगह डालते हैं। भाई अगर साबित करो तो ना मालूम नहीं होता, आपके उलमा इकराम को बुला के लाओ, हम उनकी खिदमत करेंगे, हमारे मेहमान हैं जी,
उनकी खिदमत करेंगे, हमारे मेहमान हैं। आप भी हमारे मेहमान, आपके उस्ताद जिन्होंने कहा खबर पे फूल डाले जा, खबर पे पत्ते डाले जा, वो भी हमारे मेहमान। उनकी इज्जत हमारे सर आंखों पर, हम उनको हम चूम कर, उनको बोसा लेकर हम उनकी इज्जत करेंगे। हमको समझाने दो कि हदीस से साबित है। वो बोलते हैं ना, ला चलो ठीक है, हम भी बताएंगे, आप भी बताएंगे। अगर आप हार मान लिए तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को मत कहना, कभी भी मत डालना। अगर हम हार मान लेंगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम खाकर मेंबर रसूल से कहता हूँ, जब तक ज़िंदगी रहेगी मेरी, इंशाअल्लाह अपने पास एक एकड़ बाग में फूल लगाऊंगा, फ्री में बांटूंगा, अल्लाह की कसम। आज मेरा ये वादा है। अगर आपने साबित कर दिया हदीस से कि खबर पे फूल डाल सकते हैं, तो अपने बाग से एक एकड़ बाग में फूल लगा के मैं आपको फ्री में, मुफ्त में करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? सवाब है ना, सवाब है ना, अच्छी चीज़ है ना, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। अगर नहीं तो अल्लाह का वास्ता है सबको, प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बात कही गई, सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको, जब भी हक़ की बात सामने आती है, हम अपने सारे बातों को भूल के हक़ की बात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।